जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश को नया विपक्षी नेता मिल चुका है और देश का विपक्षी नेता ऐसा है जो 4000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर पैदल चल चुका है और पैदल सफर के जरिए कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और उसके बाद जो है मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र यानी मुंबई तक वो व्यक्ति पैदल सफर कर चुका है। मैं बात कर रहा हूं हिंदुस्तान के सबसे फिटेस्ट नेता राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी जब से लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हैं तब से उनके ऊपर झूठ का एक नया बाजार रच दिया गया है। झूठ के नए बाजार में राहुल गांधी को लगातार भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता उसी तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं जैसा बदनाम उनको 2014 के बाद लगातार 2024 तक किया गया। मगर 2014 में क्या हुआ, 2019 में क्या हुआ, यह देश की जनता जानती है। मगर 2024 में क्या होने जा रहा है, यह देश की जनता ने अपने जो है अधिकार से साबित कर दिया है कि राहुल गांधी देश के एक ऐसे नेता है जो लोगों की बात करते हैं, जो लोगों के अधिकारों की बात करते हैं, जो बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान की बात लगातार कर रहे हैं। एक वीडियो है सोशल मीडिया पर, लगातार उसको वायरल किया जा रहा है और उस वीडियो के साथ राहुल गांधी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। राहुल गांधी जब पहली मर्तबा 2024 का जब क्षेत्र शुरू हुआ तो 24 तारीख को राहुल गांधी सदन में पहुंचते हैं और हर बार ऐसा सिलसिला होता है। हिंदुस्तान का एक परंपरा है कि नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रीय गीत जो है सदन में बजाया जाता है, सदन में जो है रखा जाता है और सभी लोग सम्मान के साथ उस राष्ट्रीय गीत का स्वागत करते हैं। राहुल गांधी को लेकर यह झूठा अफवाह चलाया जा रहा है कि जब सदन में राष्ट्रीय गीत हो रहा था तो राहुल गांधी मौजूद नहीं थे। और अफसोसजनक है कि जब ये छोटे जो लोग हैं, चरण चुंबक लोग, वो तो झूठी अफवाहें फैलाते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी के आंध्र प्रदेश के उपाध्यक्ष भी ये बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है सदन में मौजूद नहीं है थे और सदन में जो है उनकी गैर मौजूदगी थी और राहुल गांधी अपने आप को नेशनल एंथम से ज्यादा महत्वपूर्ण समझ रहे। कर रहा हूं आंध्र प्रदेश के उपाध्यक्ष जिनका नाम है विष्णु रेड्डी। विष्णु रेड्डी जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है एक बड़े नेता है, आंध्र प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट है भाजपा यूनिट के। उन्होंने राहुल गांधी पर एक बड़ा इल्जाम लगा दिया है और राहुल गांधी को कहा है कि राहुल गांधी नेशनल एंथम के वक्त मौजूद नहीं थे और राहुल गांधी ने जो है नेशनल एंथम का सम्मान नहीं किया है। राहुल गांधी कभी भी नेशनल एंथम का सम्मान नहीं करते। जैसे ये तमाम तरीके की बातें चलने लगी तो भारतीय जनता पार्टी के और भी बहुत सारे जो ऐसे सपोर्टर है जो ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं, जिनको सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, उनके तरफ से भी एक ट्वीट आया जिसमें यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है नेशनल एंथम के वक्त मौजूद नहीं थे, एज यूजुअल मौजूद नहीं होते, मगर सच्चाई कुछ और है। राहुल गांधी की एक तस्वीर आप देखिए और राहुल गांधी 24 जून को नेशनल एंथम के वक्त जो है सबसे पिछली रो में खड़े होकर राहुल गांधी नेशनल एंथम गा रहे थे, नेशनल एंथम के वक्त जो है सदन में मौजूद थे। अब सवाल महत्वपूर्ण यह होता है कि आखिर राहुल गांधी को इस तरह से बदनाम क्यों किया जा रहा है, राहुल गांधी के ऊपर इस तरह की साजिशें क्यों रची जा रही है। इस वीडियो को और इस जो है फोटोज को आप देख रहे होंगे तो आपको यह इतना बात क्लियर लग रहा होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष जैसे बड़े महत्वपूर्ण पोस्ट पर बैठा हुआ है व्यक्ति किस तरह से इतनी झूठ बात परोस रहा है और विष्णु रेड्डी किस तरह से एक बात कर रहा है। दूसरी तरफ एक बात और बड़ा महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी की सदस्यता को खारिज करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल किया गया है, पीआईएल सबमिट किया गया। महत्वपूर्ण चीज यह भी है कि राहुल गांधी के खिलाफ एक कार्रवाई की बात की जा रही है। राहुल गांधी को जो एक सदस्यता को रद्द करने के लिए राहुल गांधी जो फिलहाल रायबरेली से चुनकर आए हैं, वायनाड से भी चुनकर आए, मगर रायबरेली का सीट उन्होंने अपने लिए रखा है, तो उसको लेकर जो है कर्नाटक के एक व्यक्ति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में एक पटिशन डाला है
पीआईएल डाला है, जनहित याचिका डाली है और उस जनहित याचिका में राहुल गांधी के सदस्यता को रद्द करने की बात कही है। पीआईएल में कहा गया है कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश है, राहुल गांधी इंडियन नहीं है, इसलिए राहुल गांधी की याचिका या जो उनकी सदस्यता है वो रद्द कर देनी चाहिए। इस बीच क्या कुछ हुआ वो भी समझिए कि जैसे ये जो है पीआईएल दाखिल किया गया तो इस पीआईएल में यह कहा गया कि राहुल गांधी जो है ब्रिटिश है, इंडियन नहीं है, इसीलिए उनकी जो सदस्यता जो उन्होंने रायबरेली वाली सदस्यता रखी है उसको रद्द कर देनी चाहिए। और जिस व्यक्ति ने इस याचिका को डाला है उस व्यक्ति का नाम है विघ्नेश शिशिर। विघ्नेश शिशिर नामी एक व्यक्ति ने जो है इस पीआईएल को डाला और ये कर्नाटका से जो है संबंध रखता है। कर्नाटका का एक व्यक्ति है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर इस पीआईएल को दाखिल करता है। विघ्नेश शिशिर की तरफ से यह बात कही गई है कि राहुल गांधी ब्रिटिश सिटीजन है, इसलिए जो है उनके ब्रिटिश सिटीजन होने के कारण हिंदुस्तान में जो लोकसभा के सांसद वो बने हैं उनकी सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए और उनको जो है 2 साल की सजा भी होनी चाहिए। सवाल महत्वपूर्ण यह है कि राहुल गांधी के सदस्यता को रद्द करने वाली याचिका, राहुल गांधी को 2 साल की सजा देने वाली याचिका, राहुल गांधी के फेक वीडियो को लोगों के सामने जो है एक गलत तरीके से सच्चाई बताकर पेश करने वाली बातें, ये तमाम चीजें आखिर एक दूसरे से ज्वाइंट क्यों है? आपको मालूम होगा कि राहुल गांधी ने कहा था कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे। हालांकि यह बात झूठ साबित हुई, राहुल गांधी की बात जो है वहां पर जो है फिलहाल झूठ साबित हुई, मगर सच ये भी है कि बहुत सारी जगहों पर जो है जैसे उड़ीसा हो गया, फिर उसके बाद बिहार हो गया, इन सब जगहों पे भारतीय जनता पार्टी के परफॉर्मेंस अच्छी होने के कारण जो है वो सरकार में वापसी कर पाए। मगर राहुल गांधी के पीछे जो इस तरह की तमाम तरह की चीजें चल रही है, झूठ का अफवाहों का बाजार गर्म है, तो उसके पीछे की रणनीति आखिर ये भी हो सकती है कि सरकार कमजोर तरीके से चल रही है और राहुल गांधी विपक्षी नेता बन गए है। तो इस विपक्षी नेता को लेकर आखिर भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्या सोचती? हालांकि पीआईएल दाखिल किया गया है, पीआईएल दाखिल होने के बाद 1 जुलाई से ये जो है संभावनाएं जताई जा रही है कि इस पर जो है सुनवाई होगी, लखनऊ की बेंच जो है सुनवाई करेगी, मगर इसका सच क्या निकलेगा ये देखने की बात रहेगी। इसके साथ ही साथ एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज आज ये भी हुआ कि जब ये तमाम तरीके से पीआईएल की बात चल रही थी और पीआईएल जब दाखिल की गई तो लाइव लॉ एक जो है पोर्टल है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां पर लॉ से जुड़ी हुई बातें, संविधान से जुड़ी हुई बातें, कोर्ट से जुड़ी हुई बातें की प्रोसीडिंग और उनकी तमाम तरह की जानकारी डिजिटल माध्यम से दी जा रही है। तो उसके रिपोर्टर को जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने फटकार लगाई और कहा है कि आप जो है अगर आपको रिपोर्टिंग करनी है तो आप बाहर से रिपोर्टिंग कीजिए, अंदर से आप रिपोर्टिंग नहीं कीजिए। ये तमाम तरह के अपडेट्स थे। अब सच क्या होगा, किस तरह से इस पर सुनवाई होगी और आखिर 1 जुलाई से अगर सुनवाई होती है तो इसका क्या कुछ निचोड़ निकल रहा है? ये सब कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि सोनिया गांधी खुद इटली से हैं, उनका मदरलैंड वहीं पर था। मगर जब सोनिया गांधी हिंदुस्तान आती है तो हिंदुस्तान के संविधान को अपना संविधान मानकर, हिंदुस्तान की मिट्टी को अपनी मिट्टी मानकर लगातार उनकी सेवा करती हुई रही थी। मगर उनके खिलाफ भी इस तरह की बातें चल रही थी, तो उन पर जब इस तरह की कार्रवाई नहीं हो सकी तो राहुल गांधी तो राजीव जी के पुत्र है, इसी मिट्टी के बेटे हैं, इसी मिट्टी में पैदा हुए, तो उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की कोई संभावना नहीं दिख रही है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।